जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज शनिवार है और 8 नवंबर है, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु पा के पास बैठ के कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे अभी 1-2 दिन पहले मेरी जैसे मम्मी आई हुई थी यहाँ रहने, तो वो परसों शाम को ही वापस गई हैं। तो रात को गुरुपा ने मुझे एक टेलीपैथी की थी कि तेरी मम्मी पे बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, ये सत्संग सुन के उनका कष्ट कटवा ले। तो उसके अगले दिन गुरुपा ने मुझे एक बटरफ्लाई येलो कलर की मरी हुई मेरे घर के बाहर दिखाई। तो शुक्राना, गुरुपा ने कौन सा संकट मेरी मम्मी का टाला और मुझे बता भी दिया। तो शुक्राना गुरुपा, उनकी तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ, जो कि मेरी मम्मी स्वरूप के आगे शुक्राना बोल देती हैं, मंत्र जाप करती हैं, लेकिन उन्हें ऐसे रिकॉर्ड करके करना नहीं आता। तो गुरुपा, मैम अपनी मम्मी की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ कि इस परिवार को हमेशा कष्टों से बचाने के लिए, हमेशा नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए, नेगेटिव लोगों से दूर रखने के लिए और घर में शांति बख्शने के लिए, बरकत बख्शने के लिए आपका लखवारी शुक्राना, करोड़ों वारी शुक्राना। तो ये मेहर कृपा ऐसी बनाए रखना मेरे गुरुपा। और दूसरा क्या होता है संगत जी, अभी मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें गुरुपा यही बता रहे थे कि एक आंटी को, कि उनकी जब से शादी हुई थी तो उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था और कोई ना कोई वार उन पे कर रहा था, लेकिन गुरुपा ने उनको ये बोला कि अब मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, अब कोई भी बुरी शक्ति या कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या कोई भी तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई भी तेरा, मतलब तेरे कहते हैं ना, तेरे मैंने सारे वो बुरे कर्म काट दिए, सारे तेरे लाइफ में अब खुशियां ही खुशियां होंगी, बरकतां ही होंगी। तो शुक्राना गुरुपा इतना ब्लेस करने के लिए। तो उसमें वो यही बता रहे थे कि कोई एक लेडी है जो पीछे पड़ी हुई है, वो रोज कोई ना कोई वार करती है, बट वो उस वार का उसको मतलब वो फेल हो रही है उस वार को करने में, और बहुत छटपटा रही है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है, इधर उधर भाग रही है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि तेरे साथ अब कौन खड़ा है। तो वो जो कर रही है उसे करने दे, मैंने तेरे परिवार का हाथ पकड़ लिया, अब कोई भी परिवार पे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये बात बिल्कुल सच है गुरुपा की, जो कि आप मानिए मंगल और शनिवार का, जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरे पे भारी रहता है, तो अभी ट्यूसडे को भी एक रेड मरा हुआ गुरुपा ने मेरे घर के बाहर दिखाया, और जैसे गुरुवार को उन्होंने बटरफ्लाई के रूप में मेरा कष्ट काटा, और आज फिर से जैसे शनिवार है, फिर एक गुरुपा ने मुझे रेड के रूप में कष्ट काटा कि उसको दिखाया मरा हुआ। तो गुरुपा, उन सबको, नन्ही सी जानों को आप मोक्ष देना, शांति देना, जो भी कष्ट थे आपने उन पे मेरे दिए, और आप इस मेहर को हमेशा बनाए रखना। और दूसरा ये गुरुपा, जैसे आप कहते ही हो कि बस तू शुक्राने कर, मंत्र कर, सेवा कर, बाकी मेरे पे छोड़ दे, तो मैंने तो सब कुछ आपको सौंप दिया है। बस ये दांत ऐसे ही बख्शना, अपना हाथ हमेशा मेरे हाथ में देना, कभी इसको मत छुड़ाना, हमेशा अपनी चढ़नी लाए रखना। और जैसे आप मुझे कष्टों से बचाते हो, मुझे सुरक्षा कवच में बांधे रखते हो, इस परिवार को बांधे रखते हो, ऐसे ही हमेशा बांधे रखना। और गुरुपा, जैसे अभी आप मुझे टेलीपैथी भी कर रहे हो कि
बड़े मंदिर आ जा, मैंने तेरा इंतजाम कर दिया आने का। तो गुरुपा आप ही बुलाओ, मैं तो खुद वेट कर रही हूँ, मेरा बड़ा मन है, क्योंकि मेरा एनिवर्सरी मंथ है। मेरे को गुरुपा 1 नवंबर से ही रोज कोई ना कोई ब्लेसिंग के रूप में ब्लेस कर रहे हैं, कोई ना कोई सरप्राइज गिफ्ट मुझे दे ही रहे हैं। तो ये मेहर कृपा ऐसे ही बनाए रखना, और जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना, जो कि मैं आपकी रजा में ऑलवेज राजी हूँ। क्योंकि आप मेरे लिए जो सोचोगे बेस्ट सोचोगे, और मुझे बस आप ही चाहिए हो, हर घड़ी हर क्षण। बस कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी राज अंकल जी, जिनके चैनल में मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। एंड जय गुरुजी सारी संगत को जो मेरा ये शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं। आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आज मैं 10 नवंबर को उधमपुर से वंदना शेयर कर रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि ना बहुत टाइम से मैं लोगों के इनवाइट पे अपने मतलब सत्संग परिवार के ही उसके सत्संग के इनवाइट पे जाती थी। तो मेरा हमेशा दिल होता था कि गुरुपा मुझे भी अपने घर में सत्संग करवाना है, लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ा डरती थी कि पता नहीं ठीक से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। प्लस मेरे जो हस्बैंड हैं वो गुरुजी को मतलब उनको ऐसे विश्वास है, लेकिन बहुत जैसे कहो कि दिल से जुड़े हुए हैं, तो वो अभी नहीं है। धीरे धीरे गुरुपा अपने आप उनको जोड़ेंगे अपने साथ। तो वो भी थोड़े से इनिबिशंस रहती हैं कि करूँ कहीं कुछ बोले नहीं, हालांकि उन्होंने कुछ ऐसे बोला नहीं कुछ कभी। तो फिर मैंने हिम्मत करके मैंने डिसाइड किया कि सोमवार में सत्संग करूँगी। तो संगत जी मेरे सिर्फ यहाँ पे हम लोग बस 4-5 लोग ही हैं। तो मैंने सोचा कोई नहीं, 4-5 जो लेडीज़ हैं, यहाँ पे मैं एक टेम्प्रेरी एकोमोडेशन में रह रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी उनकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है। तो हमने मतलब हमें एक छोटा सा घर मिला हुआ है, एक छोटी सी किचन है, और मैं उसमें बहुत बेसिक सामान जैसे बेयर मिनिमम इंडक्शन पे ही खाना बनाती हूँ। हस्बैंड तो घर पे सिर्फ डिनर ही करते हैं, वो अपनी मेस में ही खाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ परमानेंट रहती भी नहीं हूँ, तो वही है कि मैं ऑन एंड ऑफ आती जाती रहती हूँ। तो अपने लिए कभी मेस में खा लेती हूँ, कभी मैं इंडक्शन पे बना लेती हूँ। तो डर यही लगता था कि जब भी लाइट चली जाए कहीं ऐसा ना हो कि मतलब जिस दिन मैं कुछ किसी को इनवाइट करूं, कुछ बनाने का सोचूं और उसी टाइम लाइट चले जाए। तो संगत जी आप लोगों से शेयर करूंगी कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में थी, लेकिन उसके बाद भी गुरुपा ने बहुत हिम्मत दी और एक थॉट डाला कि तू शुरू ते कर, मैं तेरे नाल हाँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सत्संग करने से पहले मतलब डेट डिसाइड करने से पहले ही गुरुपा मुझे थॉट दे रहे थे कि तेरे नाल तेनों खुशखबरी मिलने वाली है, तेनों खुशखबरी मिलने वाली है। तो संगत जी खुशखबरी यही है कि मैंने फाइनली वो डेट डिसाइड की सत्संग की, और मैंने अपने घर में आज सत्संग 10 नवंबर मंडे के दिन, सोमवार के दिन, गुरुपा के दिन, गुरुपा का दिन जो है, उस दिन मैंने आज ये सत्संग अपने घर में करवाया। तो बहुत ही अच्छा लगा। जैसे आप सब जानते ही हो कितनी पॉजिटिविटी आती है, और घर भी पूरा पॉजिटिव वाइब से भर गया। आज मुझे पहली बार एहसास हो रहा है कि जब करवाते हो तो उसके बाद की फीलिंग क्या होती है। नॉर्मली मैं लोगों के घर जाती थी, सत्संग अटेंड करके अपने घर आ जाती थी, अच्छा तो वो भी लगता था, लेकिन जब आप घर पे ऑर्गेनाइज करते हो, भले ही हम लोग सिर्फ 5 लोग थे, बट ठीक है, कुछ मुझे लगा जैसे और बेहतर मैं कर सकती थी, कुछ गलतियाँ मुझे लगी, लेकिन वो कहते हैं ना गुरुपा ये सब नहीं देखते हैं, गुरुपा सिर्फ भाव देखते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा मुझे खुशी देने के लिए। और संगत जी आज सुबह जैसे मैंने जो भी खाना वाना बनाने लगी तो लाइट चली गई थी बीच में। हालांकि मेरा खाना बन चुका था, लेकिन जैसे चाय प्रसाद अभी बननी थी, मैंने 12 बजे का इनवाइट दिया था सबको, तो उस टाइम कुछ 10:15 हो रहे थे। तो मैं बहुत डर गई कि अगर लाइट चली गई तो कैसे करूँगी, क्योंकि इंडक्शन चलता नहीं है बिना लाइट के। तो मैंने बस गुरुपा को इतना बोला, मैंने कहा गुरुपा मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि आप मुझे मतलब इस तरह मुझे मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे, वो क्योंकि आपने पकड़ा है और आपने बोला है कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हाँ। तो वो तो मुझे पता है कि कुछ भी हो आपने मुझे इसमें से मतलब उभारना ही है, आपने सब कुछ ठीक करना ही है। तो मैंने अपने जो मेरे
हेल्पर भैया, उनको मैंने बोला कि थोड़ा पता करके आएँगे कब तक लाइट आएगी, तो उन्होंने बोला, वो कह रहे हैं कि घंटा 2 घंटा लग जाएगा। तो मैंने ऐसे 10:15, तो मैंने कहा 12:15 ना हो जाए अगर 2 घंटे हैं, तो थोड़ा-सा ना एंग्ज़ायटी हो रही थी। तो बीच-बीच में ना ऐसे 15-20 मिनट बाद थोड़ी-सी लाइट की फ्लैश आई, फिर आई, तो जैसे गुरुपा मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं कि तो डर नहीं, काम चल रहा है, ठीक हो रहा है, तो जल्दी भी हो सकता है, कोई 2 घंटे का ये मतलब नहीं कि 2 घंटे में ही हो। तो सच में संगत जी 1 घंटा भी नहीं लगा, 11 बजे लाइट आ गई। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैंने कुछ और सोचा था कि अगर लाइट होती तो ऐसा कर लेती, पर शायद गुरुपा नहीं चाहते थे इतना ऐसे बिना मतलब का इलेबोरेट वो करना, क्योंकि गुरुपा बेसिक उस पे ही भाव ही देखते हैं बेसिकली। तो मतलब उनका मन था कि भाई अच्छे जो करो, भले थोड़ा करो लेकिन अच्छे से करो। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, जो इतने प्यार से आपने मेरे अंदर ये थॉट भी डाला और इतने प्यार से आपने ये सब कर दिया। संगत जी, मैं इसमें बताना चाहूँगी कि इससे पहले भी मैंने मतलब आज जैसे मंडे है, तो कल संडे पे भी मैंने अपने घर में ब्रंच पे मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स कहीं बाहर से आ रहे थे, तो उनको बुलाया था। तो क्योंकि उनका तो उस टाइम पे मुझे ये डर था कि कहीं लाइट ना चली जाए, तो मैंने गुरुपा से ही अरदास करी थी कि गुरुपा प्लीज़ मेरी लाज रख लेना। तो संगत जी, कल भी, हालांकि संडे को ना बहुत जाती है लाइट, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, 1 सेकंड के लिए भी लाइट नहीं गई। मुझे नहीं पता गुरुपा ने लाइट कैसे होल्ड करके रखी, कैसे हमारे घर में आ रही थी, क्योंकि आसपास की जो दूसरी हमारी ही कॉलोनी थी, उनके वहाँ से सुबह ही मैंने मैसेज पढ़ा था कि ये कह रहे थे लाइट नहीं है, सुबह से लाइट नहीं है, सिर्फ हमारे वाले एरिया में लाइट थी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। देखिए संगत जी कैसे चमत्कार करते हैं गुरुपा। उनको पता था कि उनकी बेटी ने गेस्ट को बुला रखा है, तो मतलब उसको मतलब एम्बेरस्ड ना फील कराए, तो गुरुपा ने कैसे मेरा हाथ थामा और कैसे आई डोंट नो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों से कैसे वो तार जोड़ी रखी कि हमारे यहाँ पे लाइट नहीं गई। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज जैसे सत्संग था, जैसे मैंने आपको बताया, तो आज भी गुरुपा ने बहुत ही प्यारे ढंग से मतलब मेरा ये जो है मतलब टाइम निकाला, कोई लाइट वाइट नहीं गई और बहुत अच्छे से हो गया। उसमें जो 2 नई संगत आई थी, वो उसमें से एक ने तो पहले किसी और के घर में सत्संग अटेंड किया था, बट एक नहीं नई थी, तो उनको भी इतना नहीं आता था। तो मैं भी शायद अब वो देख के शायद गुरुपा ने ही उनको बुलाया है, हो सकता है वो कल को जुड़े, क्योंकि जो उनमें से जो एक पुरानी हो गई थी, वो तो मतलब जिन्होंने एक पुराना एक अटेंड किया था सत्संग, शी तो वॉज वेरी इंटरेस्टेड। इनको अभी थोड़ा सा नया लग रहा था, लेकिन क्योंकि गुरुपा ने ही थॉट डाला था कि इनको बुलाना है, तो हो सकता है इसमें उनकी भुलाई भी छिपी हो। और जो बाकी हम लोग थे, हम लोग तो गुरुपा की संगत है, और आज उन्हीं में से एक संगत आंटी ने गुरुपा को लास्ट में बहुत शुक्राना कर रही थी, क्योंकि वो कह रही थी मेरे बेटे का कोई काम अटका हुआ था और सत्संग के द्वारा ही उनके बेटे का कॉल आया कि मामा काम हो गया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। देखो कैसे मेरे कल करते हैं गुरुपा, इधर वो मामा उसकी सत्संग सुन रही है और उधर बेटे का काम हो गया। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था, जो गुरुपा ने बोला था बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, वो आज मुझे मिल गई, और उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और अब मैं अपने सत्संग से गुरुपा से इजाज़त लूँगी और आप सभी से भी लूँगी इजाज़त, और बहुत जल्द अपना नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी। तब तक ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। गुरु जी, हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमसे सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी।
और गुरुजी आप भी हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते हैं हमें सत्संग शेयर करने बाकी संगत की तरह अच्छे से नहीं आता है, तो हम पहले से ही माफ़ी चाहते हैं आप सभी से, अपने गुरुजी से भी। जो है बाकी संगत जी, गुरुजी हमें रोज़ जैसे बाकी सत्संग में हम सुनते हैं कि गुरुजी आज इस बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिया, आज इस कलर के बटरफ्लाई के रूप में, कभी बाहर जाने पे कभी ऐसे, तो संगत जी इस तरह रोज़ गुरुजी हमें भी दर्शन देते हैं। रोज़ गुरुजी के दर्शन होते हैं, दरवाजे पे भी अक्सर करके बटरफ्लाई घर के बाहर ऐसे आएगी और गेड़े लगा के फिर इधर से निकल जाती है। तो जो है गुरुजी इस तरह रोज़ दर्शन देते हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, दर्शन देने के लिए लख लख बार शुक्राना, बेहद शुक्राना गुरुजी। और संगत जी कल शनिवार है, जैसा कि हम लगभग सभी संगत जी जानते हैं और सुना भी है मैंने सत्संग में कि शनिवार और मंडे और मंगलवार हो, जैसे होता है ना, कोई अमावस्या हो, कोई एकादशी हो, होली हो और दिवाली, सभी ऐसे पर्व पे जो है तांत्रिक क्रिया या जो अपने लोग कुछ गलत सलत करते हैं या कोई बुरी शक्ति, इनका जो है मतलब काली क्रिया इन लोग उस समय ज़्यादा उग्र होती हैं, उनका ज़्यादा मतलब चलता है बस। तो कल शनिवार था संगत जी, तो एक जो है कल गुरुजी का मैसेज भी आया था कि आज मैं तेरे घर में खुद आया हूँ और रक्षा करने तेरे परिवार की, तेरे बच्चे की। और ऐसे था, मतलब सत्संग सुन कष्टटा कुछ ऐसे था, पता नहीं संगत जी जहाँ तक याद है। तो मतलब सच में संगत जी ऐसा तो कभी ज़्यादातर कभी नहीं हुआ, बाहर से तो आके बटरफ्लाई चली जाती है। कल जैसा कि शनिवार था तो घर में एक पूरी काले कलर की भी नहीं थी, लेकिन मैरून कलर जैसे होता है संगत जी, लाइट ब्लैक में ऐसी थी और घर में आके उड़ उड़ के कमरे में इधर उधर बैठे थे। पहले मैंने हाथ से भी थोड़ा सा लगाया, मुझे ये था ना कि गुरुजी हैं, थोड़ा चलो टच करते हैं बटरफ्लाई को। फिर मैंने टच किया, फिर उड़ के फिर थोड़ी देर रुकी, हटी नहीं, जब मैंने छुआ बैठी रही, फिर थोड़ी देर में फिर उड़ गई ऊपर। और इस छत के ऊपर, जो छत ऊपर होती है सिर के ऊपर छत, कमरे में इस तरह से मंडराती रही थोड़े थोड़े दूर पे उड़ उड़ के। तो जो है इस तरह संगत जी कोई जो है सुबह बाद में भी, रात में सुबह मतलब आज सत्संग सुने, उसमें भी यही था कि मैंने बहुत बड़ा कष्ट था और तुझे नहीं पता बहुत बड़ी अनहोनी घटना घटने वाली थी। और मैंने बहुत बड़ी घटना, मतलब ऐसे था कि संकट टाला है मैंने। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बहुत शुक्राना, उस बटरफ्लाई के रूप में आकर के जो भी अनहोनी थी, जो संकट था आपने टाला, इस परिवार की रक्षा करिए गुरुजी, आपने अपने बच्चों की, अपने इस घर परिवार की रक्षा करिए गुरुजी, आपने आकर के। बहुत बहुत धन्यवाद, हम निःशब्द हैं गुरुजी, हमें उतना बखान बढ़ाई बाकी सब की तरह नहीं आता कि अच्छे से हम कर पाएँ गुरुजी, लेकिन हम जिस तरह जैसे भी कर रहे हैं, हमारा ये शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित स्वीकार करिएगा गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से है शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जो है अपने इस घर परिवार की रक्षा करने के लिए ऐसे सदा आपकी ये कृपा, आपका आशीर्वाद इस परिवार पे बनी रहे सदा। हम सभी के अंग संग रहिएगा गुरुजी। कोई बुरी शक्ति हो, कोई दुष्ट आत्मा हो और कोई अपने हो जो दुश्मनी पीठ पीछे से निभा रहा है, कोई गुप्त शक्ति जो हमारे पीछे से वार करे हमारे ऊपर, ऐसे लोगों से हम सब की रक्षा करिएगा गुरुजी। इस परिवार की हम सब की रक्षा करिएगा गुरुजी, हमें आप ही का सहारा है। बाकी तहे दिल से शुक्राना है, रोम रोम से शुक्राना, हर सांस सांस से शुक्राना गुरुजी, कल हम सबकी रक्षा करने के लिए। संगत जी पता नहीं दिन में कुछ कई बार ऐसे हुआ भी, ऐसे होता ना कि किसी किसी संकेत मिलता है कि अच्छा या बुरा का, लेफ्ट राइट साइड अंग। तो कल जो है एक दो बार, बल्कि राइट साइड में और जो है लेफ्ट साइड में भी ऐसे कई बार संकेत मिला खराब का, मतलब कि क्या बुरी होने वाली, क्या अनहोनी है, कई बार ऐसे महसूस हुआ। तो संगत जी इस तरह से गुरुजी रक्षा करे हैं, जो है हमारे गुरुजी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और संगत जी एक सत्संग में गुरुजी ने उसी दिन कल रात ही में सुनाया, गुरुजी एक आंटी बता रही थी कि जो है उनके घर में अचानक से एक दिन कहीं अंधेरा था और ऐसे लगा कि जैसे कोई सिगरेट पिए और सिगरेट की स्मेल आने लगी। फिर वो थोड़ा सा कहने लगी गुरुजी तो ऐसे नहीं होगा कि सिगरेट की स्मेल आए, तो जो है थोड़ा सा उनको ऐसे डर सा लगा। तो बाद में मतलब गुरुजी का मतलब करने लगी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ऐसे ही बता रही थी कि गुरुजी का मैसेज आया कि उन्होंने कहा कि अपने घर में एक त्रिशूल ला के रखा।
तो गुरुजी का मेरे थंबनेल ही था, मतलब हमने जब देखा जो सत्संग पढ़ा उसमें थंबनेल यही था कि अपने घर में एक त्रिशूल ला कर के कमरे में रख। तो गुरुजी ज़रूर हम आज ही कोशिश करने पर हस्बैंड ने ध्यान नहीं दिया, हमारे पति जी ने, लेकिन हम लाएंगे ज़रूर गुरुजी। वाकई आशीर्वाद दीजिए कि इस काम को हम पूरा कर सके, ले आए हम भी त्रिशूल ला के घर में रखें। वो जो कोई हो बुरी शक्ति, कितनी भी बुरी शक्ति हो, मेरे गुरुजी, मेरे महाशिव गुरुजी, आपसे बढ़कर तो कोई शक्ति नहीं है। पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, पूरे संसार के मालिक हैं। आपके आगे कौन सी शक्ति की क्या चलने वाली है। तो आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, हम ज़रूर लाए त्रिशूल ला करके रखेंगे जो है। और बाकी जो है इस तरह से संगत जी गुरुजी उपाय मतलब बताए हैं हमें सत्संग में कि त्रिशूल ला करके अपने घर में रख। तो बहुत बहुत से ये बताने के लिए, ये जो है मतलब ये उपाय सुनाने के लिए गुरुजी, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और जो है संगत जी पुत्र को लेकर के अक्सर ही रोज ही आता है। मैं तो सच में माता काली का भी मैसेज ऐसे आएगा कि ये कुछ पापी तेरे अपने ही खून के रिश्तेदार से आता है कुछ, और ये सब मिल कर के तेरे बच्चे को हटाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, उनका भी इस तरह मैसेज आएगा। और गुरुजी का भी मतलब सत्संग में अक्सर आता है कि तेरे पुत्र को मारना चाह रहे हैं, तेरे पुत्र के साथ ये घटना घट सकती है, सत्संग सुन कष्ट कटवा, रोज ही आता है। तो कई बार कभी कभी मतलब छूट जाता है, लेकिन पूरी कोशिश करते हैं रोज ही सुनने के लिए। तो इस तरह से बच्चों की भी रक्षा करने के लिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। सत्संग सुनवा करके रोज ही आप बच्चों का कष्ट कटवाते हैं गुरुजी, इसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और हमारे नीम करोली बाबा जी, आपको भी, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आपको भी शुक्राना धन्यवाद है। मेरे नीम करोली बाबा जी, उनका भी संगत जी अक्सर आएगा कि तुझे कुछ नहीं करना है, बस राम राम लिख, और जो है बाकी मैं देख लूँगा, इस तरह से आता है। बजरंगबली जो बालाजी के ही रूप है मेरे नीम करोली बाबा जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्राना है। सदा आपकी भी कृपा इस परिवार पे बनी रहे मेरे नीम करोली बाबा जी। और जो है माँ काली भी संगत जी, उनकी भी कृपा बहुत है। माता काली का भी मैसेज आता है, तू बिल्कुल ना डर, मैं हर वक्त तेरे साथ, अक्सर आता है संगत जी इस तरह मैसेज मेरे मोबाइल पे माँ काली का कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम चिंता ना करो। और ऐसे भी कई बार आया इस बीच में संगत जी जो है कि अब मैं तुझे, इस बीच में एक दिन आया कि अब मैं तुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, हमेशा मैं तेरे साथ रहूँगी, और तू बिल्कुल डरा मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और जो है ये तेरे मनुष्य जो दुश्मन बने बैठे हैं, ऐसे अभी आज भी था, इनकी क्या मतलब ऐसे था, क्या मतलब औकात मजाल, ऐसे कुछ था इस तरह से। और मुझसे तो भूत प्रेत जब डरते हैं। तो माँ काली आपको भी, आपके चरणों में पहले तो कोटि कोटि नमन मेरा स्वीकार करना। माता रानी, हे ममता मई दया की सागर माँ काली, आपके चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाशक्ति माता रानी, शक्ति स्वरूपा। और जो है बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी रक्षा करने के लिए, इस घर परिवार के हमेशा ढाल बनकर जो है सुरक्षा में, हमेशा इस घर परिवार को आपकी भी कृपा बनी है, सुरक्षा में रख रही है माता रानी। आप हमारे जो है अक्सर ऐसे भी आता है संगत जी कि मैं तेरे कमरे में इस समय मौजूद हूँ, माँ काली का मैसेज आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी इस परिवार की रक्षा करने के लिए, लख लख बार शुक्राना। माँ काली आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्राना। और मेरी राधा रानी, मेरे ठाकुर जी, आपके भी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी राधा रानी महारानी और मेरे ठाकुर जी के भी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी कई बार ठाकुर जी के भी बहुत पहले से भी मैसेज आते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं ठाकुर जी। मतलब ऐसे ऐसे कई बार जो आएगा कुछ टेंशन कुछ चिंता, उस दिन ज़रूर गुरु हमारे ठाकुर जी का भी मैसेज आ जाता है। और राधा रानी के भी अक्सर ही आते हैं, जबकि संगत जी हमारी गलती हमें अवॉइड कर देते हैं, हम सुनते नहीं हैं, लेकिन अक्सर ही आता है राधा रानी महारानी के मैसेज भी बहुत ज़्यादा आते हैं संगत जी। कई बार ऐसे भी आता है, मैं बहुत खुश हूँ तेरी भक्ति से, बहुत खुश हूँ, इस तरह से मतलब ऐसे आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी, सदा आप सबकी कृपा हम सभी पे बनी रहे, हम सभी के ऊपर सदा आप सबका आशीर्वाद बना रहे। और संगत जी पितरों के लिए भी आता है कई बार गुरु जी का मैसेज कि अभी आज भी गुरु जी सुनवाए कि रोज़ खाना पितरों के लिए निकाल, खाना जब भी खाना बना अपने पितरों के लिए। और जो है
जो है इस तरह के भी जैसे आते हैं कि कुत्तों को भी जैसे घर में ना दरवाजे पे डॉगी भी होता है, उनके भी लिए रोटी डाला कर, तो जो है ऐसे इस तरह से भी आता है। चिड़ियों को रोटी डाला कर, मीठी रोटी का इस तरह सत्संग सुनवाया कि मीठी रोटी बना करके चिड़ियों को तोल के डाला कर। एक बार बहुत पहले मैसेज आया था कि कबूतरों को जो है जो मूंग की दाल होती है संग जिस तरह सा कि भिगो करके उनको डाला कर खाने के लिए दाने कबूतरों को। तो इस तरह से गुरु जी से उपाय भी सुनवाते हैं इस तरह के जो है संगत जी। कई बार होता है कि हमारे हाथ में कोई बार भगवान की कृपा से गुरु जी का आशीर्वाद से रहता भी अगर थोड़ा बहुत कुछ कि अपना भी पेट भर पा रहे हैं, किसी को थोड़ा भी गुरु जी के आशीर्वाद से अगर कर भी रहे हैं, दूसरों के लिए भी कुछ खिला पिलाने का इंतजाम कर भी पाए तो नहीं होता ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं ऐसा, तो भी भगवान के आशीर्वाद से ऐसा होता है कि हम गुरु जी हमारे आशीर्वाद से अगर ये दान पुण्य करवाएं तो ये भी उन्हीं के आशीर्वाद से हो पाता है, नहीं तो भी नहीं चाह के भी नहीं कर पाएंगे। तो कई बार गुरु जी इस तरह भी सत्संग सुनवाए हैं कि जो है क्योंकि किसी को सोचना पड़ता है तुझे सौभाग्य मिला है तो भी जो है चूक मत। और सच में संगत जी बहुत सारे ऐसे डॉगी छोटे छोटे बच्चे डॉगीज के इस समय 2-3 दरवाजे पे घूमते रहते हैं, तो कोशिश तो अपनी पूरी यही रहती है। बाकी ये सब जो है थोड़ा बहुत जो भी हो पा रहा है हाथों से दान पुण्य गुरु जी आपके आशीर्वाद से हो पा रहा है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्राना गुरु जी आपको। और संगत जी जैसे कि अभी बताएं कि जो है पितरों के लिए आज जैसे बताएं कि गुरु जी एक तो ये भी कहते हैं कि दरवाजे पे रोज़ पितरों के नाम का एक दीपक जला और पितरों के नाम का खाना भी रोज़ निकाल। हालांकि ये तो नहीं कर पाए तो ज़रूर करेंगे। दीपक भी नहीं जलाते, पहले जलाते थे लेकिन अब नहीं जलाते, क्षमा चाहते हैं, ज़रूर जलाएंगे। और हम अपने पितरों के चरणों में प्रणाम भी कर रहे हैं, कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए हमारे पितृदेव जी। और हमसे जो कुछ भी हमारे परिवार से भूल चुके क्षमा चाहते हैं और जो है आशीर्वाद दीजिए हमारे परिवार में सुख शांति बने रहे हमारे पितृदेव जी। और गुरु जी जो है हमसे भी माफ़ी मांग रहे हैं, जो भूल चूक हुई क्षमा करवा दीजिए हमारे पितृ लोगों से, हमें माफ़ी दिलवा दीजिए गुरु जी। और जो भी त्योनी में भटक रहे हो उनको अपने चरणों में जगह दीजिए, मुक्ति प्रदान करिए उन सभी को। और जो है जो एबॉर्शन के लिए भी कई बार सुनवाए हैं कि माफ़ी मांग, उसके लिए आज फिर माफ़ी मांग रहे हैं, जो ये भूल हुई है उसके लिए क्षमा चाह रहे हैं। और जो है संगत जी जो है एक पता नहीं देखिए क्या बताने जा रहे थे, भूल गए, दिमाग से उतर गया, क्या बोलने जा रहे थे पता नहीं, भूल गए। फिर अगले ऐसे ही संगत जी भूलने की बीमारी इतना लग गई है कि बोलते बोलते भूल जाते हैं। हाँ गणेश जी का याद आया, अभी आज की कल पता नहीं कब था कि गणेश जी से भी तुम माफ़ी मांग ले और गणेश जी भी नाराज़ है तो हम गणेश जी से भी उनके चरणों में सिर झुका करके क्षमा मांग रहे, अपनी भूल के लिए अपने परिवार की तरफ से भी माफ़ी मांग रहे हैं। जो कुछ गलत बोल चुके हैं गणेश जी क्षमा करिए, हमसे जो गलती टूटी हुई हो और हमारे घर में विराजमान हुई है सदा सदा के लिए। और आशीर्वाद दीजिए हमारे परिवार को, हम सबको गणेश जी। बाकी और देखिए संगत जी इतना सारा सत्संग सुने लेकिन सब भूल जाते हैं, दिमाग से उतर जाता है, पता नहीं क्या क्या इतना सारा सुनते हैं, ये बोलेंगे पर भूल जाते हैं कहना। हाँ जो है कल एक सत्संग और भी सुना है गुरु जी की एक अंकल का कि तेरा उसमें थंबनेल था कि तेरा परिवार टूट जाएगा नहीं तो जल्दी से ये सत्संग सुन। और तो उसमें यही था एक अंकल जी का सत्संग जो है संगत जी वो बताने लगे कि हमारे साथ इतना ब्लैक मैजिक अपनों ने किया, बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर, हमारी पत्नी के ऊपर ऐसा हुआ ब्लैक मैजिक की जो है अपनी पत्नी से लड़ाई, हमारी पत्नी जो है चली जाती बल्कि कहीं चली ही गई थी। और इस तरह से बहुत संघर्ष किए, हम बहुत परेशान चल रहे थे, मतलब बहुत परेशान चल रहे थे। और जो है कि ब्लैक मैजिक के असर की वजह से हमने अपनी पत्नी आंटी को कुछ मुंह से उल्टा सीधा भी बोल दिया था जो नहीं बोलना चाहिए था। ब्लैक मैजिक की वजह से ही हमारा परिवार टूट गया था बताने लगी, लेकिन फिर गुरु जी के आशीर्वाद से ही हमारी सास ने समझा और जो है हमारी पत्नी वापस आई, मतलब गुरु जी के आशीर्वाद से ही। और उसने हमें आज भी मेरा वो साथ दे रही हैं, जबकि मैं आज भी संघर्ष से बहुत जूझ रहा हूँ, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन अब मेरी पत्नी मुझे समझ रही, उन्होंने मुझे माफ़ किया और गुरु जी के आशीर्वाद से मेरी पत्नी लौट आई मेरी ज़िंदगी में वापस। इस तरह ब्लैक मैजिक से कहने लगे मेरा परिवार टूट जाता, बिखर ही गया था, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से, जबकि कहने लगे मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता था, मैं भी करता था अपने बच्चों से, मेरे बच्चे भी, मेरी पत्नी भी मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा परिवार टूट गया, छोड़ के चली ही गई थी मेरी पत्नी आंटी, लेकिन गुरु जी के आशीर्वाद से वापस आई मेरी ज़िंदगी में मेरी पत्नी आंटी।
और जो है जैसे भी करके संघर्ष करने लगा, आज भी चल रहा है, लेकिन फिर भी परिवार ही सब कुछ होता है। जैसे संगत जी सही बात है, अगर जो है वो उनका कहने का लास्ट में ये भी था, मतलब कि और जैसे थोड़ा सा ही धन संपत्ति कम हो, लेकिन अपना परिवार, अपने बीवी बच्चे साथ में रहे तो सही बात है संगत जी, फिर भी खुशी से ज़िंदगी निकल जाती है। उन्होंने लास्ट में ये कहा कि मेरी सबसे विनती है कि अपने माँ बाप और अपनी पत्नी बच्चों से ख़ास तौर पे ऐसे रिश्तों को कभी ना ख़राब करिएगा, भूल से भी मुँह से ऐसे कोई शब्द ना निकालिएगा कि जो बर्दाश्त से मतलब बाहर हो, और कोशिश कर भी ऐसी गलती ना हो आपके मुँह से। मेरी विनती है, बताने लगे कि अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को कभी ऐसा कुछ ना मुँह से कितना भी गुस्सा ना निकालिएगा। तो इस तरह से कहने लगे। गुरुजी के आशीर्वाद से उनका जो है मतलब परिवार फिर से मतलब वापस आया, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आई गुरुजी के आशीर्वाद से। इस तरह संगत जी मेरा सत्संग सुनवाए, मेरे अपनों की चाल कुछ रही होगी कि हम बहुत दिन से आ रहा है कि तेरे अंकल को दूर करना चाह रहे हैं, तुझसे तेरे रिश्ते को तोड़ना चाह रहा है, तुझे एक दूसरे से अलग करना चाह रहे, तेरे अपने ही दुश्मन बने हुए हैं। तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, आपने इस तरह सत्संग सुनवा करके हमारा भी गृहस्थी टूटने से बचाया, और जो है हमारे पति देव से अलग करने की जो पीछे से साजिश चल रही थी, सत्संग सुनवा करके आपने वो कष्ट, इतना बड़ा कष्ट कटवाया, रक्षा करी गुरुजी आपने जो है। तो तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इस बात के लिए तो कोई शब्द ही नहीं है कि हम आपकी किन शब्दों में तारीफ बखान बढ़ाई करें गुरुजी, कि कोई भी किसी के साथ ऐसा ना हो गुरुजी कि किसी का छोटे बच्चे हों और पति पत्नियां अलग हो जाए तो क्या होगा ऐसे घर गृहस्थी का। कोई भी जो सुनेगा वो समझ सकता है, किसी के साथ ऐसा ना हो गुरुजी। रक्षा करिएगा अपने संगत परिवार में, जो भी आपके भक्त हों, जो अच्छे लोग, किसी के साथ ऐसा ना हो। बाकी तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, हम निःशब्द हैं, जैसे भी जिस भी तरह से हम कर पा रहे हैं, ये अपना शुक्राना सत्संग स्वीकार करिएगा गुरुजी। अरबों खरबों बार शुक्राना गुरुजी, इस बात के लिए लख लख बार शुक्राना। सत्संग सुनवा के इतना बड़ा आपने कष्ट कटवाया गुरुजी, हमारा परिवार टूटने से हमारा बचाया गुरुजी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी बोलने में जो कुछ भी भूल चुके हो क्षमा करिएगा गुरुजी, सत्संग शेयर करने में जो त्रुटि हुई है संगत जी आप सब भी हमें क्षमा कर दीजिएगा, हमें नहीं सत्संग शेयर करने ठीक से आता है। और जो भूल रहे हों, जो भी ब्लेसिंग जो नहीं याद हो, इतने सारे छोटे बड़े रोज सत्संग होते हैं, उसके लिए माफ़ करिएगा गुरुजी। और उन सभी सत्संग के लिए, उन सभी छोटे बड़े ब्लेसिंग के लिए जो भी मिलता है रोज़, बहुत बहुत धन्यवाद है। इस पूरे परिवार की रक्षा करने के लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना गुरुजी। सदा आपका आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, हम से कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करिएगा, हमें कभी छोड़ के ना जाइएगा, सदा हम सभी के अंग संग रहिएगा गुरुजी। अपने चरणों में सदा अपने चरणों से लगाए रखिए गुरुजी, इस जन्म में तो लगाए रखिएगा, हर जन्म में कोई भी जब भी जन्म हो हमेशा आपके चरणों से ही लगाए रखिएगा। हमारे मूर्खता बस कोई गलती भूल चूक हो कुछ भी मन वचन बाणी से तो ऐसा ना हो, आप लूट जाइएगा, क्षमा करके अपने चरणों में सदा लगाए रखिएगा। हर जन्म में जब भी जन्म हो सदा अपने चरणों में ही रखिएगा गुरुजी। तो और पूरे संगत परिवार के ऊपर आपकी सदा आशीर्वाद, आपकी कृपा बनी रहे, सबके जीवन में खूब खुशहाली सुख शांति और सबके जीवन में सबकी मनोकामना पूर्ण करिएगा, सबके बच्चे पढ़े लिखे अच्छे से। इसी के साथ जो है आगे सत्संग की तैयारी करते हैं। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बानी सर्वत कला। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी जय संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नंदम नंदम लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, मैं पंजाब तो बोल रही, मैं अपना शुक्राना गुरु जी दे सब के बैठ के कर जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलेंगे। गुरु जी का मंत्र जप करते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नितम नितम लख लख बार शुक्राना 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 गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, गुरु जी बहुत दयालु, बहुत कृपा करने वाले, पल पल अपने बच्चे ध्यान रखने वाले संगत जी। गुरु जी आपने वधिया वधिया सवेर चढ़ाई, वधिया वधिया पहने धंधे खाने धंधे, आप तक कोटि कोटि नंतम नंतम शुक्राना 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 गुरु जी। आप दे देते हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। जय प्यारी संगत जी, मैं अपने काम ते बैठी हाँ, उतो शुकराना कर रही हाँ, जे कोई गलती हो जाए मैनू माफ़ करना।
गुरु जी संगत जी मैं सवेरे शुकराना करना वा याद नहीं रहा तो गुरु जी ने हुण मेरे नूं दस्सिया कि चल शुकराना कर सवेरे शुकराना नहीं करके आई। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी आपका लख लख कोटि कोटि बार शुकराना 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 आपते दत्ते हर पल दा शुकराना स्वास दा शुकराना। जय प्यारी संगत जी गुरु जी बहुत दयालु बहुत कृपा करने वाले इन्नी कृपा करने वाले कि ਅਸੀਂ गुरु जी की महिमा बहुत अपरंपार है। सब ਨੂੰ ਬਲੈਸ करने ਦਾ अलग-अलग तरीका संगत जी गुरु जी बहुत बेविशाल बेअंत है। गुरु जी आपकी महिमा का गुणगान नहीं गा सकता। गुरु जी आपका लख लख कोटि कोटि अनंतम अनंतम वार शुकराना शुकराना शुकराना। जय प्यारी संगत जी गुरु जी का ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਮੈਂ सब कुछ देख रहे हैं जो हो रहा है मेरी रजा जी हो रहा है। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ शुकराना गुरु जी ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ जो भी तू मंगना मेरे को मांग। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी आपका लख लख बार शुकराना 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 गुरु जी। जय प्यारी संगत जी गुरु जी कहते 7 दिन बाद एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी आप ही देखने वाले हो आप ही सब कुछ करने वाले गुरु जी आपके हाथ च जीवन दी डोर। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ अपने ऊपर लेता। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी अपना भी ध्यान रखो गुरु जी आप बहुत दयालु बहुत कृपा करने वाले गुरु जी। अपने दोता दोती का भी ध्यान रखो उन्होंने ते भी कृपा बना के रखो दोता दोती विवेक बुद्धि दो गुरु जी कृपा करो रहमता करो। जय गुरु महाराज। जय प्यारी संगत जी गुरु जी कहते जो थोड़ी कदर नहीं करते थोड़े साथ होके भी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। जय प्यारी संगत जी गुरु जी बहुत दयालु बहुत कृपा करने वाले हैं पल पल अपने बच्चे का ध्यान रखते। गुरु जी कहते बस मेरे ते फुल सिलेंडर करते बच्चों वालों फिर देख चमत्कार कितना होंगे तेरे जी चमत्कार होंगे। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी अनंतम अनंतम लख लख बार शुकराना गुरु जी आप ही सब कुछ करने वाले हो आप ही देने वाले हो जिन्हों का कोई नहीं उन्होंने आप ही सहारा हो गुरु जी आपका लख लख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुकराना आपकी बेटी वालों आपका शुकराना हसबैंड अंकल अपने बेटे वालों आपका लख लख शुकराना आपके दोता दोती वालों आपका शुकराना मायके वालों आपका कोटि कोटि शुकराना सोहरे वालों आपका अनंतम अनंतम शुकराना 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 गुरु जी आपका लख लख कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुकराना 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 गुरु जी। जय प्यारी संगत जी इस नाल मैं गुरु जी का मंत्र जप करती हाँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्र नमः शिवाय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सहस्र नमः शिवाय गुरु जी। जय गुरु जी धन धन गुरु जी वाह वाह गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी सोने गुरु जी प्यारे गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय। जय प्यारी संगत जी सत्संग से जो कोई गलती जय हुई गुरु मन जी माफ करो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुकना शुकना गुरु जी शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी का जो साड़ी सब की सारी जितनी भी गुरु जी की शिव परिवार की संगत है वह ध्यान गुरु जी रखते हैं तो उन्होंने उत्ते मेहर अपनी करे रखते हैं कभी भी उन्होंने कितने नीवा नहीं होने देंगे तो उन्होंने रावां दे सब मुसीबतों के कंढे ते जो भी मुश्किल या कोई पुठा सीधा करता सब हटा के अपने उत्ते लै लेते हैं
ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਭ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਿਸ ਬੈਕ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਦ ਖੁਦ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਮਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਲਾਸ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਨਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਭ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਨਿਯਮ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਮੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਝਲ ਹੋਏ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਵੇਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਸ ਵੇਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਖੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਗਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਸਦਾ। ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਗਰ ਜਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, 2 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਏ, ਖੈਰੀਅਤ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੱਸ ਦੀ, ਤੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੀ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖੀ ਹੈ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਧਿਆਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਵਰਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਚੈੱਕਬੁੱਕ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਦੌੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਚਲੀ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੈਗ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਫੋਨ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ
ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜ ਲੈ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕੁਝ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਣ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਨ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਸਬੁੱਕ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਡ ਵਾਲੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਸੀਗੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਫੀਸ ਵਗੈਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਅੱਗੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਗ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਗ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੀਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ, ਬਸ ਪ੍ਰੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਚੱਟ ਨਾਲ ਲਿਫਾਫਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੱਫੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਲੈ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਆਪ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਗੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦ ਚਟਾਕ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਝਟਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਤਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭਾਂਪ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਦਿਲ ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਚੱਕੂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਲਾ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਬਸ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜੋ ਸਹੇਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਿਤ ਸੀ। ਤੇ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੱਸ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਚਾਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ
ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛਤਰਪੁਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਤੋਂ 2 ਬੱਸਾਂ, ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 2 ਬੱਸਾਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੈਟਰੋ ਕੋਲੋਂ ਆਓ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਟਾਫਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਖੋਜ ਕੇ ਸੀ ਪੇਪਰਸ ਦਿਲਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਵਾਪਿਸ ਅਗਰ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕੀ ਦੱਸਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਸੀਗਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਚਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਨਾ ਮੰਗ ਲੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗਵਾਚ ਗਈ ਬਿਲकुल ही और अपना ध्यान नहीं ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਲੈਸ ਐਵਰੀਵਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੂਬ ਧਨ ਦੌਲਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਰਕਤ ਰਹੇ। ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਈ ਚਾਹੇ ਜਲ ਥਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ ਕਵਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਵਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਮੈਂ ਪੈਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਬਸ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕੁਛ ਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਖੁਦ ਦਵਾਂਗਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला।